आपके पिताजी मुख्यमंत्री, आपकी माताजी मुख्यमंत्री, आप जिनके साथ गठबंधन में आपके चाचा जी मुख्यमंत्री, स्टालिन के विचारधारा पे चल रहे हैं। ये लोग सोनिया गांधी के विचारधारा, लोग तो इलाज कराने के लिए इनके पिताजी सिंगापुर जाते हैं। हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी यहाँ के इलाज के लिए दिल्ली चले जाते हैं, तो इनको कहां मालूम है पीएमसीएच और एनएमसीएच अस्पताल के हालात। और बात कर रहे हैं ज्ञान बांटी, पार्टी इनके ऑफिस में मनाया जाता है, बकरीद इनके ऑफिस में मनाया जाता है, लेकिन आप एक आध दिन ही बताइए कि रामनवमी का कार्यक्रम करवाते होंगे। अभी हमारी मौजूदगी पटना कंकड़बाग में है और हमारे साथ स्वर्ण नेता जुड़े हुए हैं पुरुषोत्तम राज। आज हम इनसे बात करेंगे। तेजस्वी यादव एक बयान दिए हैं जिसमें उन्होंने कहा है मंदिर में जाने से लोगों की समस्या का जो है वो समाधान नहीं होता है। लोगों को जब समस्या होता है तो लोग अस्पताल जाते हैं। बीमार पड़ोगे अस्पताल जाओगे कि मंदिर जाओगे। बदलो बिहार देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम है और आप लोग इनका चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, फॉलो भी कीजिएगा। एक चीज बताइए, तेजस्वी यादव जी का अभी कुछ दिन पहले बयान आया है, पेड़वा कट जाएगा तो मंदिर पंडित जी के दिखाई में जाएगा कि अस्पताल में डॉक्टर जी को दिखाओगे, बताओ। तो इस पे आपका क्या कहना? देखिए, सबसे पहली बात है कि अभी जो राम मंदिर पे सियासी पारा गर्म हो गया है, ये बिल्कुल सियासी पारा गर्म नहीं होना चाहिए था। राम मंदिर लोगों को काफी उत्साह था कि राम मंदिर निर्माण हो, और राम मंदिर निर्माण वहीं हो रहा है जहां प्रभु श्री रामचंद्र का जन्मभूमि है। और उस राम मंदिर निर्माण के लिए कई लोगों ने संघर्ष किया है। इसकी लड़ाई लगभग हजारों वर्ष पहले से लड़ा जा रहा है कि राम मंदिर का निर्माण हो, जिसमें हजारों की संख्या में राम का जो सेवक थे, जो राम को चाहने वाले थे, उन्होंने अपनी प्राण की आहुति दिया इस मंदिर निर्माण के लिए। यो 22 जनवरी की निर्माण का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है। ये बहुत हर्षोल्लास की बात है। हम ही सनातनियों के लिए गर्व का विषय है कि हम लोग को बहुत सपनों में सोच रहे थे कि राम लला का जो टेंट में विराजमान हो, मंदिर में विराजमान हो, और ये काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जब प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये हो रहा है, तो इसमें जो सियासी पारा गर्म है। तो तेजस्वी यादव जी का बयान है, हमने भी उनका बयान को बहुत बढ़िया से सुना है। भूख लगेगा तो मंदिर जाइएगा, वहां तो दाने देना। उनका कहने का मतलब यह है कि करोड़ों रुपया के खर्च के लागत से जो राम मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है, अगर करोड़ों रुपया खर्च रोजगार पे किया जाता, शिक्षा पे किया जाता, तब जाके कि भारत डेवलप होता। तेजस्वी यादव जी, हम लोग बिहार से हैं और बिहार में एक कहावत है, कुपदेश दूसरे के लिए ही बना है। जब आप इस राज्य का स्वास्थ्य मंत्री हैं, आप बताइए इस राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था का हालात क्या है? कभी पीएमसीएच एनएमसीएच जाके आप देखें? अरे इन लोग तो इलाज कराने के लिए इनके पिताजी सिंगापुर जाते हैं। हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी यहाँ के इलाज के लिए दिल्ली चले जाते हैं, तो इनको कहां मालूम है पीएमसीएच और एनएमसीएच अस्पताल के हालात। और बात कर रहे हैं ज्ञान बांट रहे हैं। आपने बिहार में डेवलप नहीं कर पाए। 32 सालों से आप लोगों की शासन चल रहा है। लालू नीतीश जी का शासन चला नहीं, 32 साल हो गया। 32 साल से बिहार के लोग मजदूरी के लिए भटक रहे, दूसरे राज्यों में जा रहे हैं, इलाज के लिए दूसरे राज्य में जाना पड़ रहा है, शिक्षा के लिए दूसरे राज्य में जाना पड़ रहा है। चुल्लू बार पानी में डूब के मर जाइए ना भाई। आप सवाल पूछिए अयोध्या से। अयोध्या में मंदिर का विकास, मंदिर से क्या विकास होगा, क्या रोजगार मिलेगा? अयोध्या जाइए, उद्घाटन के बाद जाइए। आपको राम जी से नफरत है, मंदिर में मत जाइए, लेकिन अयोध्या शहर में आप जाके देखिए वहां का विकास क्या है। यूपी में जाइए, वहां का विकास देखिए। अयोध्या का जो रेलवे स्टेशन है, पटना में एयरपोर्ट भी उतना व्यवस्था के साथ सुसज्जित नहीं है जितना सौंदर्यीकरण से वहां का अयोध्या का रेलवे स्टेशन बनाया गया है। तो सिर्फ राम जी के बात ये बोल के देखिए, इन लोग का एक मकसद बन गया है बिहार में और इस देश में। जो इंडिया गठबंधन, एक नकली इंडिया गठबंधन बना है, उसका एकदम यही एजेंडा चला है, सनातन धर्म के विरोध में काम करना। ये लोग स्टालिन के विचारधारा पे चल रहे हैं, ये लोग सोनिया गांधी के विचारधारा पे चल रहे हैं। इनके पिताजी ने भी 1999 में रथ यात्रा को रोके थे, राम जी की रथ यात्रा को रोके थे, सरकार नहीं चला था ढेर दिनों तक। ये आप भाजपा पे इस बात का आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू की राजनीति करती है, और आप सेकुलरिज्म के नाम पे सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म के विरोध में काम करते हैं। सेकुलरिज्म का पार्ट ये नहीं होता है कि आप सनातन धर्म से नफरत करें, बाकी सब धर्म से प्रेम करें। दावत इफ्तार पार्टी इनके ऑफिस में मनाया जाता है, बकरीद इनके ऑफिस में मनाया जाता है, लेकिन आप एक आध दिन ही बताइए कि रामनवमी का कार्यक्रम करवाते होंगे? ये कभी नवरात्रा के अवसर पे फलाहार का कार्यक्रम कराते होंगे? इन लोग को सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म के देवी देवताओं से इन लोग को नफरत है। तो ये देश की जनता और इस बिहार की 13 करोड़ जनता जो हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, 13 करोड़ में भी बहुत सारी संख्या हिंदू धर्म के मानने वाले, जो हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, इनके इस बयान से कहीं ना कहीं नफरत करते हैं। और बयान देना चाहिए, पहले अपने गिरबान में झांक करके बयान देना चाहिए कि आपने इस बिहार के लिए कितना काम किया है।
आपने इस बिहार के डेवलपमेंट के लिए कितना काम किया है? आपके पिताजी मुख्यमंत्री, आपकी माताजी मुख्यमंत्री, आप जिनके साथ गठबंधन में आपके चाचा जी मुख्यमंत्री। अरे नीतीश जी को ये बड़बोले चाचा कहते ना जी, तो चाचा जी इनका मुख्यमंत्री हैं कि नहीं है? इन लोगों की वजह से यही विकास बिहार में हुआ है। बिहार का विकास यही है कि हमारा बिहारी मजदूर महाराष्ट्र में पिटा रहा है, तमिलनाडु में पिटा रहा है, झारखंड में पिटा रहा है। पढ़ने के लिए हमको बाहर जाना पड़ रहा है, इलाज के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। 32 सालों से आप बिहार में कुछ नहीं किए और सवार खड़ा राम मंदिर पे कर रहे हैं। एक भाई को रात के सपने में चलाते हैं राम जी करेंगे, हम तो 22 के नहीं करेंगे। तो मेरे सपने में भी रात को कृष्ण जी आए थे 12 बजे और कहे थे कि बेटा उठो, जागो, देखो पाखंडियों को जो मेरा नाम लेकर के राम का विरोध कर रहा है। जो राम का विरोध किया वो कृष्ण का वंशज कैसे हो सकता है? अरे कृष्ण भी भगवान थे, राम भी भगवान है। हमें रात के 12 बजे कृष्ण जी की सपने में आए कहे कि इन लोग पाखंडियों को खुलासा करो। जो राम का विरोध किया है उसको वोट का नाम 24 में मत दो। ये कृष्ण जी का है, हमको सपना में स्वीकारने को तैयार है आप? कृष्ण के सपना में आए थे। कृष्ण के वंशज कभी ये कर सकता है कि अपनी पत्नी को छोड़ देगा, उसकी लाइफ बर्बाद कर सकता है? कभी नहीं कर सकता है। ये राम मंदिर निर्माण हो रहा है जिसमें कई लोगों के अंदर एक उत्साह था और ये उत्साह का घड़ी आया है। अब राम मंदिर 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा होगा, देखिएगा पूरे भारत में हम लोग दीपावली का पर्व मनाएंगे। जब 14 वर्ष का वनवास काट के राम जी अयोध्या लौटे थे, उस खुशी में जिस प्रकार से दिया जला करके लोग दीपावली मनाए थे, उसी प्रकार से रामलला काफी संघर्ष के बाद टेंट से अब मंदिर में विराजमान होंगे। हम लोग दीप जला के उनका स्वागत करेंगे। और रामायण से एक चीज का सीख मिलता है, इन लोग को धर्म का ज्ञान नहीं है, तो हम चाहेंगे कि आप धार्मिक ज्ञान ले लीजिए। रामायण, गीता, महाभारत का किताब पढ़ना चाहिए, क्योंकि सनातन धर्म और सनातन संस्कृति लोगों के अंदर संस्कार बदलता है। रामायण यह सिखाता है कि पिता के आज्ञा को कैसे माना जाता है। रामायण यह सिखाता है कि एक छोटा भाई बड़े भाई के साथ किस प्रकार से प्रेम करते हैं। रामायण में यह सीख मिलता है कि एक सेवक अपने राम भगवान के लिए, जो हनुमान जी को कर रहे हैं, हनुमान जी राम के लिए वनवास चले गए, राम के सेवा में लगे रहे। आज हनुमान पूजे जाते कि नहीं पूजा जाता है? तो इन लोगों को सीखना चाहिए।